मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। सबसे पहले आपका स्वागत है इस मास्टर क्लास के लिए। बहुत लोग इसका इंतजार कर रहे थे बेताबी से कि सर ये मास्टर क्लास लेके आनी है। इतने कमेंट्स आए थे इस मास्टर क्लास के लिए कि मतलब बहुत ज़्यादा मन कर रहा था मेरे लिए भी कि इसको लेके आऊँ। लेकिन चक्कर क्या होता है कि पूरा ऑप्शन चेन एक ही जगह पर समझाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ को जीरो से एक्सप्लेन करूंगा और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप एक पर्सन जो ए है जिसको ऑप्शन चेन के बारे में कुछ भी नहीं पता और एक पर्सन जो बी है जिसको ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ी नॉलेज है, तो पूरा एडवांस लेवल तक हम उसको लेके जाने वाले हैं। आपको लर्निंग में मजा आएगा, इस चीज़ की गारंटी है मेरी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मैं कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करता। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है सर, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इससे पहले मैं इस सेशन को शुरू करूं, मैं पहले ही बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप एंटर कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेरिवेटिव मार्केट थोड़ा रिस्की होता है इन नॉर्मल जो स्विंग ट्रेडिंग होती है, नॉर्मल ट्रेडिंग होती है उससे। तो इतना रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि सीधा कूदना मत कॉल पुट के अंदर। बहुत लोग कॉल पुट के अंदर सीधा कूद के अपना बहुत पैसा बर्न कर लेते हैं। तो इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले सीख लो, अच्छे से समझ लो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगर आपको समझ में आता है कि हाँ यार ये मेरे लिए काम कर रहा है, देन ओनली आप उसको अच्छे से स्टार्ट करो। अदरवाइज क्या है, आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। अब देखो इसमें क्या समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ये चीज आपको पहले पता होना चाहिए। यहां देखो सबसे पहले ये जो सिस्टम दिखता है ना, ये होता है कॉल, ठीक है, ये होता है पुट, ठीक है। अब इसमें कॉल और पुट के अंदर सिस्टम क्या है, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारी स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। अब आपको समझना क्या है, थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूं। तो ये आपका पुट है, ये आपके कॉल्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आईवी है, वॉल्यूम है, चेंज इन ओआई है, ओआई है, एक्स क्वांटिटी, ये सब चीजें जो है यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सब चीजों से मतलब नहीं है। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, पहले क्लियर हो कि हमारा फोकस सिर्फ 3 चीजों पर होगा। स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, उसके बाद चेंज इन ओआई, और फिर हम बात करेंगे ओआई। सेम एज यहाँ पे कॉल में रहेगा ओआई, फिर हम बात करेंगे ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद वॉल्यूम वगैरह हमारे आईबी है, आईबी का एक अलग यूज होगा। आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो इसके ऊपर एक अलग सेशन लिया जाएगा, क्योंकि वो फिर अलग लंबा टॉपिक जाएगा। उसको मैं अभी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि फिर जो बिगिनर लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने जाएगा। और मेरा इस वीडियो का एम बिल्कुल आपको कंफ्यूज करना नहीं है। मेरा एम है कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाओ, ठीक है। अब क्या है, ये जो बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, ये सब चीजें इसके अंदर हमारे काम के इतना कुछ है नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखो। दूसरी चीज आपको, हमें पता चल गया कि हम क्या देखने वाले हैं, इन 3 चीजों पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस, चेंज इन ओआई, एनओआई, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अब जो पुट होता है मार्केट के अंदर, हम जो भी बात कर रहे हैं कॉल और पुट के अंदर, ये दोनों जो बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। अब आप बोलोगे सर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों होगी? बिकॉज देखो एक बात बताओ, मार्केट को कौन चला रहा है? मार्केट को क्या आप और मैं चला रहे हैं? हम जो है रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है, या फिर सेलिंग भी करते हैं, तो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी से होती है, ठीक है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो एचएनआईस होते हैं, जो मार्केट के अंदर मार्केट के मूवमेंट्स को लेके आते हैं, उनके पास करोड़ों का फंड होता है। और वो लोग क्या करते हैं, मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग होती है। देखो चक्कर क्या है, देखो आपके सामने दिख रहा है ना ओआई 1,37,000, ठीक है। ये ओआई कॉन्ट्रैक्ट्स है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, एक ऑप्शन कोई बाई हुआ है, दूसरा एक ऑप्शन सेल हुआ। मतलब अगर कोई चीज बाई हुई है तो दूसरी साइड से सेल हुई है, तो कोई ने बाई किया तो कोई ने सेल भी किया। तो बायर्स अवेलेबल है तो सेलर्स भी अवेलेबल है। तो जो सेलर्स है ना, वो बहुत बड़ा पैसा अपना रिस्क पे डालते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा पैसा अपना रिस्क पे डालते हैं। तो इसका मतलब जो डालते हैं अपना पैसा रिस्क में, और वो मार्केट को मूवमेंट कराने के लिए जिम्मेदार अगर वो हैं, तो नॉर्मल सी बात है, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होंगे, उनका जो माइंडसेट चल रहा होगा वो इंपॉर्टेंट है। तो हम जो भी बात कर रहे होंगे वो एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर मैं तो ऑप्शन बायर हूं, मैं कैसे इसके अंदर समझूं? देखो भाई, आप 1 मिनट के लिए या इस सेशन के लिए ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आपको सपोर्ट समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां है, आपको समझ में आएगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे है। हर एक चीज आपको, पिक्चर जो है ना बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। इस चीज को समझना। देखो चक्कर क्या हो रहा है, हम लोग बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, उसकी वजह से हमारे मार्केट के अंदर लॉसेस हो रहे हैं। अगर हम इसकी जगह पे सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट कर दें, हमारा माइंडसेट सेलर की तरह चलना स्टार्ट हो जाए कि भाई कौन सा स्ट्राइक प्राइस ऐसा है जो सेफ है, जो मार्केट के अंदर जहां से हमें लगता है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स आपकी होने से बच जाएंगी। अब आप मुझसे पूछोगे सर मैं तो बायर हूं,
मेरा क्या फायदा हुआ मेरे भाई, आपको बाइंग में बहुत फायदा होगा। आपको जब पता चल जाएगा कि यार ये लेवल जो है ना XYZ मान के चलो, ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अच्छा, ये जो मैं ऑप्शन चेन यूज कर रहा हूँ ना, ये मैं 23 वाली जो 23 सितंबर की है उसकी यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ 18 सितंबर 2025 में बना रहा हूँ, तो आप कभी भी देख रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना, ठीक है। हो सकता है आप इसको वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो ऐसी रहेगी जो साल में 2 साल बाद भी इसको कोई देखे तो उसको लर्निंग मिलनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सिंपल क्या है, सिंपल ये चीज समझ में आ गई कि अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आपको ये समझ में आएगा कि यार ये लेवल जो है ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट इस लेवल के पास में आया और मेरा कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, मैं बार बार बोलता हूं कंफर्मेशन थोड़ी ऐड करना, मैं कंफर्मेशन ऐड करना भी सिखाऊंगा आपको। ओवाई तो पता ही बताएगा, लेकिन अगर हम प्राइस एक्शन उसके साथ में जोड़ दें तो बहुत तगड़ा वाला तड़का यहां पे लगेगा। मैं कुछ एग्जांपल भी आपको देके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, मुझे समझ में आ गया कि मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाला हूं, ऑप्शन सेलिंग के या एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाला हूं। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो है ना, ये व्हाइट में जो भी स्ट्राइक प्राइस दिख रही है सब ये आउट ऑफ द मनी है, ध्यान रखना, आउट ऑफ द मनी मतलब ओटीएम है, ठीक है। और ये जो स्ट्राइक प्राइस दिख रही है आपको येलो में, ये सब इन द मनी है, ठीक है, इन आईटीएम, ठीक है। ये भी इधर की साइड उल्टा हो जाएगा, ये इन द मनी है कॉल्स के लिए और ये आउट ऑफ द मनी है कॉल्स के लिए, ठीक है सर। ये चीज आपको पता चल गई, कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें जो चीज समझनी है दूसरी चीज कि पुट जो है ना, पुट, ये जो पुट आपको दिख रही है इसको हम पुट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट, ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे हम, सपोर्ट, ठीक है। अब हमारा मतलब जो बात करने का तरीका है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। ये जो कॉल्स हैं ये हमारे लिए कॉल्स नहीं है, ये हमारे लिए रजिस्टेंस हैं, ठीक है भाई। हमारा बिल्कुल एक जो सिस्टम है ना वो हम चेंज कर रहे हैं। क्या है सर, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है सर, क्लियर है। अब देखो समझना, अब हमें देखना है कौन सा स्ट्राइक प्राइस। देखो अब एक और चीज समझो कि अगर हमारा एट द मनी कहां पे है, इस समय एट द मनी है 25,423, स्पॉट का प्राइस देखते हैं, इस फ्यूचर की बात नहीं करूंगा। 25,423 के पास में 50 वाली स्ट्राइक प्राइस हम नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम राउंड जो स्ट्राइक प्राइस होती है जो 100 की है वो मैटर करती है ज्यादा, ठीक है, ध्यान रखना। निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी में तो 100 की होती है तो उसमें इतना दिक्कत होती नहीं है। अब इधर मैं राउंड स्ट्राइक प्राइस देख रहा हूं तो वो आएगी 25,400, तो इधर मैं अब देख रहा हूं तो 25,400 यहां से, ठीक है, ये देखना 25,400 ये हमारी स्ट्राइक प्राइस है, ओके। अब मेरे लिए मैटर क्या कर रहा है, मेरे लिए मैटर जो कर रहा है ना वो ऊपर की यहां से 25,400, 25,301, 25,202, 200 के 25,100 ये और 25,000, ठीक है। ये ऊपर की 5 स्ट्राइक प्राइस, ये तो 4 लिए मैंने, ठीक है। ऊपर की 5 स्ट्राइक प्राइस आप ले सकते हो, ये मैटर करती है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्राइक प्राइस आपको देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे नीचे की साइड आओगे 25,501, 25,602, 25,703, 25,804 और 25,905, ठीक है। हालांकि 26,000 पे भी अच्छा खासा हुआ ही है, लेकिन हमारे लिए जो है ना, हम इंट्राडे की बात करें या हम थोड़ा शॉर्ट टर्म की बात करें तो ऊपर की 5 स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, यानी कि पुट की 5 स्ट्राइक प्राइस और नीचे कॉल की 5 स्ट्राइक प्राइस ही हमारे लिए मैटर करती है। उसमें हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे अपना, इंस्टीड ऑफ बहुत ज्यादा चीजों को ज्यादा उदम मचाने, मतलब ज्यादा उसको कंफ्यूज करने के बजाय मैं क्या करूंगा, इन 5 स्ट्राइक प्राइस पर फोकस करने वाला हूं, ठीक है सर। ये हो गया। अब क्या होने वाला है, अब मैं यहां पे क्या करूंगा 25,400, ठीक है, इसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, एट द मनी है, एटीएम है, ठीक है, एट द मनी है, एटीएम है। अब हमारे पास क्या है, सिंपल, अगर मेरे से कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां पर है सर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ओआई के बेस पे मुझे कहां दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मुझे ओआई के बेस पे दिख रहा है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां दिख रहा है, हाईएस्ट देखेंगे, मतलब हाईएस्ट चेंज इन ओआई की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन टोटल की बात कर रहा हूं, ठीक है, समझना। अब चेंज इन ओआई के कॉन्सेप्ट भी अभी समझाऊंगा, पहले हम ओपन इंटरेस्ट ओवाई की बात करते हैं। तो ओवाई की बात करूं तो यहां पे जो मुझे हाईएस्ट दिख रहा है वो लिख रहा है 1,25,000 यहां पे है भाई, और 1,37,000 यहां पे है, तो वो 1,27,000 यहां हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे जो हाईएस्ट देखना है तो वो हाईएस्ट मिलेगा 1,37,000 का, जो कि कहां पर है, 25,000 पर है। तो 25,000 पे मतलब क्या है, 25,000 पे 1,37,000 कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं जो कि ये मान रहे हैं कि मार्केट जो है 25,000 को, अब ये पुट नहीं है ये सपोर्ट है, 25,000 पे सपोर्ट लेगा। सपोर्ट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जितना ज्यादा ओआई होगा उतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, जितना ज्यादा हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, जितना ज्यादा ओआई होगा उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अब देखो भाई सिंपल सी बात है,
अब आप पूछोगे सर इतना आसान होता तो फिर तो बात ही क्या थी। बिल्कुल भाई इतना आसान नहीं है, हर चीज़ को हर पॉइंट के ना सब पॉइंट हैं, ठीक है, उनको समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। मुझे बस ये है कि मैं जितना आसान लैंग्वेज में सिखा सकूं उतना आपको आसान लैंग्वेज की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 25,000 पे क्या दिख रहा है मुझे, क्या है, सपोर्ट दिख रहा है, बिकॉज क्या है, ये हाईएस्ट ओआई है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं कॉल में जा रहा हूँ, कॉल में मुझे रजिस्टेंस का है, हाईएस्ट ओआई क्या है 1,53,000, ठीक है, यहाँ पे भी है 1,51,000 यहाँ पे, लेकिन 1,53,000 हाईएस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो 1,53,000 क्या है 25,500, ये मेरे लिए क्या बन गया, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये मेरे लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो अगर मेरे से कोई वीकली पूछता है कि सर कोई वीकली रेंज बता दो मार्केट के लिए, तो वीकली रेंज मुझे सिंपल यहां से निकल के आ जाती है। जो लोग बहुत ही बड़ी वीकली जो पोजिशनल सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं, आयरन कंट्रोल करते हैं, स्ट्रेंगल बेचते हैं, कुछ करते हैं, उनके लिए इस तरीके से आप वीकली बड़े आराम से जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, आप वो वाली स्ट्राइक के ऊपर 200 पॉइंट या 100 पॉइंट जाके सेफ फील कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमेशा काम करेगा, बहुत हद तक ये काम करता है, बिकॉज क्या है कि यहाँ पे हाईएस्ट ओआई होता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं इंट्राडे में कैसे प्ले करना होता है, इंट्राडे में कैसे हमें उसके ऊपर दिमाग लगाना पड़ता है। देखो अब जो मेन चीज आती है ना, वो आती है चेंज इन ओआई। यूट्यूब पर सबने ओआई की बात की हुई है, सब बात आ रहे हैं कि ओआई के अंदर जादू है, मानता हूं, मना नहीं करता, लेकिन भैया आपको क्या है, चेंज इन ओआई को भी देखना पड़ेगा। तो चेंज इन ओआई के अंदर जो हो रहा है, क्योंकि ये तो भाई लगातार चेंज हो रहा है ना, इंट्राडे में जैसे ही 9:15 बजे मार्केट ओपन होगा, वहां पे ये चेंज इन ओआई बढ़ना या घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें देखना है मेरे भाई इधर चल क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आई को समझते हैं। तो चेंज इन ओआई के अंदर ना बहुत अच्छी तरीके से हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि चेंज इन ओआई ना लगातार चेंज हो रहा है, सबसे पहले चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आपको कब देखना है, हमें ना ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम इसको ही देखते रहेंगे, हमें ना इसको हर 1 आवर के बाद देखना है कि क्या हो रहा है। हर 1 आवर के इंटरवल में आप इसको देख सकते हो, या आपको डे एंड पे जरूर देखना है। डे एंड होता है ना, जब मैं यहाँ पे आपको जब हम लोग बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस, वहां पे मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करता हूं, तो आपको तब मेरे साथ जरूर देखना है, या फिर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में 1 आवर के इंटरवल पे आप इसको जरूर देख सकते हो। अब हमें इसके अंदर देखना क्या है, हमें इसके अंदर देखना है कि भाई क्या हो रहा है। देखो अगर आप इस वाली स्ट्राइक प्राइस पे आओगे, समझना आप बहुत अच्छी तरीके से मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। 25,400 पे क्या हो रहा है, 25,400 पे 85,000 लोग नए ऐड हुए हैं, आज ही ऐड हुए हैं, ठीक है, आज ऐड हुए हैं 25,000 की स्ट्राइक, 25,400 पे आज स्ट्राइक प्राइस पे 85,000 लोग नए ऐड हुए हैं, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल है 1,27,000। अब आप देखोगे तो ये जो है ना, ये जितने ऐड हुए हैं, अगर ये रेशियो आपको, ये परसेंटेज आपको 50% से ज्यादा आज ऐड हुआ, मतलब कि टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है, मान के चलो 2 लाख है, और आज ऐड हुए हैं 1,14,000 है, 1,20,000 मेंबर, ठीक है, 1,20,000 लोग अगर यहां पे आज ऐड हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आज यहां पे ऐड हुए हैं ओपन इंटरेस्ट के अंदर लोग। तो एक चीज ध्यान रखो, जब ऐसे होते हैं तो उसका डेज अलग अलग होते हैं। अगर ये आपका एक्सपायरी से एक दिन पहले हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ना इसको अलग तरीके से यहां पे लेके आ जाता हूं आपको, ठीक है ना, यहां समझाता हूं खाली पेपर पे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। आपको यहां पे क्या है समझना आपको कि ये क्या है, 2 लाख मान के चलो आपके पास में, अभी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे अभी जो एग्जांपल है, यहां पे क्या है हमारे पास 85,000 और 1,27,000, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, 85,000 जो है ना, वो क्या है आपके 85,000 जो है, ये चेंज इन ओआई है, ठीक है, ये आपका क्या है, चेंज ओआई है, ठीक है। और टोटल ओआई क्या है आज आपका 1,27,000 है, 1.27, ठीक है। तो ये मुझे क्या है, ये दिख रहा है कि 1.27 लाख जो है यहाँ पे। तो आप अगर देखोगे तो ये हमारा जो 50% वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे ज्यादा है। समझ में आ गया कि 50% से ज्यादा, 50% भी होगा तब भी हम इसको इतना तवज्जो नहीं देंगे, हमें चाहिए 50% से ज्यादा है, 60% से ज्यादा आज ही ओपन इंटरेस्ट बना है। अब जब यहां पे आप प्रीमियम्स चेक करोगे, तो अगर आप ऑप्शन जो हम देख रहे हैं एक्सपायरी से एक दिन पहले, तो वहां पे क्या प्रीमियम बहुत कम होता है, प्रीमियम होता है 20 रुपए का, ठीक है, प्रीमियम होता है 30 रुपए का। अब जब 20 रुपए 30 रुपए जो, अब भाई इन्होंने आज ही तो सेल किया है, ऐसा तो है नहीं कि ये 60 रुपए पे सेल करके आए। भाई इन्होंने सेल कितने पे किया आज का, आप अगर आप हाई भी पकड़ के देखो, मान के चलो तो 30 रुपए का हाई है, ठीक है, और लो क्या है आज का, मान के चलो 20 रुपीज का लो है। मैं एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे समझा रहा हूँ, फिर नॉर्मल डे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, एक्सपायरी से एक दिन पहले क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और फिर नॉर्मल डे, ठीक है, समझना। ये 85,000 लोग आज आए हैं, सबसे पहली बात। अब ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने एग्जैक्टली बिल्कुल हाई पे ही बेचा होगा, हम एवरेज पकड़ के चलते हैं, उन्होंने 25 रुपए में बेचा होगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि इन लोगों ने जो 85,000 लोग आज, मैं 85,000 कॉन्टेक्ट है, हम इसको लोग मान के चलते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो 25,000 जो है, 25 इसने उन्होंने क्या है 25 रुपीज पे ना ये प्रीमियम सेल किया है। कितने रुपए सेल किया है, 25। ये मान लेता हूँ कुछ स्ट्राइक प्राइस है 25,400, 25,400 उसने क्या किए है, 25,400 की स्ट्राइक प्राइस उन्होंने सेल की है। कितने
रुपए पे सेल की है, 25 रुपीज़ पे सेल की है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब क्या है, ये एक्सपायरी का पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। फिर नॉन एक्सपायरी डेज का, नॉन एक्सपायरी डेज मतलब जो एक्सपायरी से 3-4 दिन पहले के पॉइंट ऑफ व्यू समझा दूंगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, 25 रुपए पे सेल कर दिया। अब एक बात बताओ, इनको पैनिक कब होगा, इन लोगों को पैनिक कब होगा? 25,400 स्ट्राइक प्राइस इन्होंने सेल कर दी है। ठीक है, 25,400 की सपोज करो इन्होंने पुट सेल की है। ठीक है, 25,400 की इन्होंने पुट सेल जो है कर दी है, 25 रुपए पे सेल कर दी। अब इन्हें पैनिक कब होगा, सोच के देखो एक बार को, कि मार्केट के अंदर जब इनका जो सेल किया है भाई, इन्होंने 25,400 सेल किया है, इनको लग रहा है 25,400 से मार्केट नीचे नहीं आएगी। ठीक है, 25 रुपए पे इन्होंने सेल कर दिया। अब जब इन्होंने 25 रुपए पे सेल किया तो कुछ ना कुछ तो भाई स्टॉप लॉस लगाया होगा उसने। स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, सोच के देखो। आपने स्टॉप लॉस लगाया है, समझने वाली बात होगी। मोस्टली जो 70-80% लोग जो स्टॉप लॉस लगाते हैं, 20% 10% तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनकी बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जो अगर इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया है तो वो कहाँ लगाया होगा? हाईएस्ट 25 रुपए का स्टॉप लॉस 50 रुपए के आसपास लगाया होगा। ठीक है भाई, सिंपल है, नॉर्मल सी बात है। 25 रुपए का जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ लगाया होगा? 50 रुपए पे। क्यों लगाया होगा 50 रुपए? सर आप 50 कैसे मान? देखो भैया, इसके पास जीतने को कितना है, कितना रुपए। अब एक्सपायरी बची, कल एक्सपायरी हो जाएगी, कितने रुपए कमा जाएगा? जीरो हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो इसने ये तो सोच के सेल किया है कि 25 का जीरो हो जाएगा, मतलब मुझे कितने मिलेंगे? 25 रुपए मिलेंगे। अगर ये स्टॉप लॉस लगाएगा तो हाईएस्ट कहां पे लगाएगा? 50 रुपए पे लगाएगा कि भाई जाने को 50 पे, आने को जीरो है। ठीक है, अब ये मैंने कह रहा है कि हर एक ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन 80-85% लोग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो मैं 50 पे मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूं। अब आप बोलोगे नहीं सर ये तो हाइपोथेटिकली आप बात करो। भैया ये बिल्कुल मतलब जो है ना आजमाया हुआ फॉर्मूला है। ये पिछले आई थिंक मैंने आपको सोमवार को बताया था ये चीज़, मंगलवार की एक्सपायरी थी। ठीक है, 16 की एक्सपायरी थी शायद, है ना? तो वहाँ पे बिल्कुल वही फॉर्मूला जैसे हमने सिम किया तो उसी फॉर्मूले से काम हुआ है। ठीक है, आप आराम से इसको चेक करना, मेरे ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपको लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल आराम से आप खुद चेक करो। ठीक है, जब ये जो चीज़ हो रही है ना 25 की 50, ठीक है, तो इसको पैनिक होना ऑब्वियस सी बात है। कैसे पैनिक होगा? अब एक बात बताओ, जब मान के चलो ये एटीएम है, अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये एटीएम पे होना चाहिए, ये सब काम जो होना चाहिए वो एटीएम पे होना चाहिए। ये एट द मनी पर है। ठीक है, एट द मनी पर है, सिंपल समझना। एट द मनी पर क्या हुआ, एट द मनी का डेल्टा होता है 0.5। ठीक है, वैसे तो प्रीमियम इस तरीके से चलते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो एक नॉलेज है वो आपको समझना पड़ेगा। 0.5 का डेल्टा होता है, मतलब क्या कि अगर 1 रुपया स्पॉट बढ़ेगा तो 0.5 पैसे क्या पड़ेगा आपका? 0.5 पैसे आपका प्रीमियम बढ़ेगा। अगर स्पॉट 100 रुपये बढ़ेगा तो 50 रुपये क्या बढ़ेगा? ये बढ़ेगा। ठीक है, आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। अगर ये 50 बढ़ेगा तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा? 25। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोटा मोटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्राइक प्राइस में हमारा 50 पॉइंट का मूवमेंट आ जाए तो ये 25 का जो 25 का सेल करके गए वो 50 हो जाएगा, हो सकता है, चांसेस है। ठीक है, यानी कि मार्केट अगर आपको एक्सपायरी वाले दिन 25,350 पे जाता हुआ थोड़ी देर के लिए टिक गया, समझ लेना भैया, 25,350 पे मार्केट जाता हुआ टिक गया भैया, अब उस समय समझ लेना कि यहां पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। और जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो मूवमेंट बहुत तगड़ा होता है। समझ लो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि अगर ये कैसे निकाला नंबर वो इंपॉर्टेंट है। नंबर आपको निकालना आना चाहिए कि 25,350 मैंने कैसे निकाला। ये भाई 50 पॉइंट मूव होगा, इसका मतलब क्या कि ये 25 पॉइंट मूव कर देगा, ये 25 पॉइंट मूव कर देगा तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होगी। सिंपल है कि भाई इन लोगों का स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इनको अपने स्ट्रेटेजी पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्हें पीछे जाना पड़ेगा। सेल कर रहे हैं तो इन्हें 350 या 300 की स्ट्राइक प्राइस पे आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग जो है, अपने जो शॉर्ट्स हैं वो कवर करते हुए लोग नजर आएंगे, या कॉल की अनवाइंडिंग करते हुए लोग नजर आएंगे। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। समझ रहे हो बात को? वीडियो अगर सही में पसंद आती है ना तो लाइक कर दिया करो। मुझे इस वीडियो का ना एम है, सिंपल बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2000 लाइक। ठीक है, आप इसको 2000 लाइक दोगे, मैं बहुत शानदार आपके लिए एक IB से रिलेटेड स्ट्रेटेजी भी दूंगा, बहुत शानदार स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो वो आपको चाहिए। 2000 लाइक का एम है। एक भी बंदा जो भी देख रहा है दिल से अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्यारा सा कमेंट करके और छोड़ के जाना कि सर इसमें मुझे ये सीखने को मिला, उसमें मुझे ये समझ में आया। ठीक है, आपका कमेंट जो होता है मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। यहाँ पर बैठ के मैं आपके लिए 1-1 घंटा 1.5 घंटा वीडियो बनाने में लगाता हूँ ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो 25,350 पर अगर मार्केट यहां पे आ जाता है तो क्या होगा, इन लोगों को पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इनका प्रीमियम 25 से 50 आ जाएगा और ये लोगों को क्या है, स्थिति खराब होगी। ये नए लोग हैं। अब सर आप जो चेंज इन वाई की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, समझना बात को, है ना? जो बात समझने वाली है, अगर इन्होंने ये चेंज इन वाई 85 नहीं होता, ये सिर्फ 45 होता,
समझ लो, ठीक है। ये अगर 45 होता और ये 1,27,000 है, अगर इसकी जगह पे 45 ही होता तो क्या होता? तो भैया ये 25 रुपए पे इन्होंने सेल नहीं किया होता, ये पीछे से सेल करते हुए आ रहे हैं, समझना बात को। इन्होंने 50 रुपए में तो सेल किया हो सकता है ना, हमें नहीं पता ना भाई। ये लोग तो 45,000 लोग आए हैं, पीछे से तो 1,27,000 बैठे हैं ना। तो जब 1,27,000 जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कहां पे सेल किया हमें नहीं पता, हमें तो भाई आज का पता है। आज पूरे दिन में इतना ओवाई ऐड हुआ है, इसका मतलब जो लोग ये 50 ये पहले के लोग जो बैठे हैं उनका नहीं पता भैया, आज का पता है। आज का कैसे पता है? आज का हाई निकाल लो, आज का लो निकाल लो, प्रीमियम के जाके 25,400 की स्ट्राइक प्राइस पे हाई क्या है 30 रुपए, लो क्या है 25 रुपए, तो बीच का कहीं कुछ इन्होंने सेल किया होगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम देख रहे हैं कि यार इन्होंने इतना सेल किया तो स्टॉप लॉस इसके आसपास होगा। अगर प्रीमियम ने इस तरीके से हम निकाले तो बड़े आराम से स्टॉप लॉस पता चल जाएगा, बड़े आराम से हमें पता चल जाएगा कि मार्केट किस लेवल के ऊपर अगर जरा से भी टिक गई तो मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग या कॉल अनवाइंडिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर यहाँ पे 45,000 लोग होते, इसका मतलब जो पहले लोग आए हैं उनका नहीं पता हमें, उन्होंने कितने पे सेल किया। हो सकता है उन्होंने 50 पे सेल किया हो सकता है उन्होंने 60 पे सेल किया हो सकता है उन्होंने 70 पे सेल किया हो। अगर उसने भाई 70 पे सेल किया है तो भाई हमारा तो काम ही खत्म हो गया ना भाई। 70 पे उसने सेल किया तो वो तो प्रॉफिट में चल रहा है, भले 50 पे भी आ जाएगा तब भी प्रॉफिट में चल रहा है। वो क्यों काटेगा? वो 350 पे नहीं काटेगा भाई, वो प्रॉफिट में है अभी। मार्केट के अंदर लॉस में ही काटेगा, वो नहीं काटेगा। वो प्रॉफिट बुक कर सकता है, संभावना, लेकिन बहुत ज्यादा लोग करें उसकी शॉर्ट कवरिंग आ जाए उसकी संभावना नहीं है। समझ में आई बात को? पैनिक कब क्रिएट, हमें पैनिक देखना है। पैनिक कैसे क्रिएट होगा? पैनिक क्रिएट होगा जो नए लोग ऐड हुए हैं उनके ऊपर। समझ में आ गया? कोई इसके अंदर कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, आराम से इसको हम और अच्छे से कवर कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में ही है। बहुत सारी मिस्टेक मैं भी करता हूं, आज तक करता हुआ आ रहा हूं, लेकिन डेली हम सीखते हैं, डेली समझते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है, समझना भाई, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर सेम सिनेरियो है, सेम टू सेम सिनेरियो है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है आज हुई है। आज मतलब क्या है? आज मान के चलो थर्सडे है, ठीक है। आज की बात करते हैं, आज क्या हुआ है? आज थर्सडे है। यहाँ पे क्या हुआ है इस सबको मैं एक बार को और मिटा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से और चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है ये देखो। अब देखो यहाँ पे अगर ये काम आज हुआ है, आज क्या हुआ है सर? यहाँ पे 85,000 लोग नए ऐड हुए हैं, आज ऐड हुए हैं, ठीक है। आज क्या है? आज थर्सडे है, ठीक है। अब थर्सडे को प्रीमियम कितने का है सर? आज थर्सडे को प्रीमियम है 50 रुपये का, ठीक है। अगर मैं 25,400 भी हम खोल के देखें तो उसका प्रीमियम कुछ आएगा, लेकिन 25,400 हम प्रीमियम के ऊपर बात नहीं करेंगे, बिकॉज सेबी की गाइडलाइंस है, हम प्रीमियम के ऊपर कोई बात करने वाले नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ वो 50 रुपये का है, ठीक है सर। अब जब वो 50 रुपये का है, समझना चीज़ को, ठीक है। 85,000 लोग नए ऐड हुए हैं, ये भी समझो बात को, है ना। अब एक बात समझो कि इनके पास ना अच्छा खासा प्रीमियम है, ये लोग वीक नहीं है, इन्होंने आज ही सेल कर दिया है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो लेवल है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये मार्केट 25,400 पे क्या कर सकती है? सपोर्ट ले सकती है। अगर इसको वीक करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले क्या था? प्रीमियम सिर्फ 20 था, अभी प्रीमियम कितना है? 50 और 60 है। मतलब बीच का प्रीमियम निकाल के जाओगे तो कितना है? 55 रुपए पे आ रहा है। 55 रुपए का प्रीमियम के लिए स्टॉप लॉस कहां होगा? 110 के आसपास होगा। 110 के लिए मूवमेंट कितना चाहिए? 220 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए। 220 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, उससे पहले तो फिर शॉर्ट कवरिंग कहां बची? समझ में आया भाई? थोड़ा डीप जा रहा हूं, मुझे पता है, आई नो ये थोड़ा सा डीप हो रहा है, लेकिन आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखना, मजा आएगा। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप ये समझ में आ रहा हो आपको, क्योंकि आई नो ये थोड़ा डीप है, ठीक है। देखो इसको दोबारा से समझाते हैं क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है ना। इसको दोबारा समझाते हैं, ठीक है। अभी क्या है? थर्सडे, और थर्सडे मतलब एक्सपायरी से 2 दिन बाद का, और एक्सपायरी से 3-4 दिन पहले की बात है। एक्सपायरी कब की है? मंगलवार की है आज की डेट में। अब हम इस वीडियो को आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हो सकता है एक्सपायरी आगे जाके चेंज हो जाए, या वीकली एक्सपायरी हो ही ना, या वीकली एक्सपायरी के मंथली एक्सपायरी हो, तो उसको आप उस तरीके से एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। समझो क्या है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 50 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। अब ये लोग 50-55 रुपये पे सेल कर रहे हैं, समझो बात को। तो 55 रुपये के इनके पास कुशन है, क्या है इनके पास? कुशन है पूरा, कि भाई 55 रुपये पे सेल करके जा रहे हैं, 55 रुपीज़ सेल कर रहे हैं, तो 55 रुपीज़ का स्टॉप लॉस भी तो होगा ना। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? 110 रुपये पे होगा, ठीक है। सही हूँ मैं गलत हूँ? यहाँ पे क्या होगा? 110 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस 85%, 80% लोगों का हुआ, क्योंकि इनके पास क्या खाने को क्या है? जीरो हो सकता है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आने को क्या है? 110 हो सकता है। 110 पे स्टॉप लॉस भाई आपको दिमाग में रखा हुआ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जीरो होगा। और आने को मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? 110 पे रखना है। समझ में आ गया? अगर भाई मुझे इनको पैनिक करवाना है, जो आज 85,000 लोग जो है ये आज जो सेल कर रहे हैं, इनको पैनिक करवाना है, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा? अगर ये किस पे है? ATM पे है, यानी कि 0.5 का डेल्टा। समझ में आ गया? 1 रुपये के मूव पे कितना? 0.5 का मूव हुआ। समझ में आ गया? अगर मुझे 100 पॉइंट का मूव चाहिए तो मार्केट कितना मूव करेगा? 50 पॉइंट, बिल्कुल ठीक है ना। अब मार्केट को क्या चाहिए? मार्केट को यहाँ से 55 पॉइंट मूव करना है, समझो बात को।
यहाँ से 55 पॉइंट मूव करना है, 110 पॉइंट नहीं 55, सिर्फ यहाँ से 55 पॉइंट मूव करना है, 55 पॉइंट मूव करना है, ठीक है, क्योंकि 55 तो पहले से है ना। तो 55 पॉइंट मूव करने के लिए क्या चाहिए, मार्केट अगर 110 पॉइंट मूव करेगा तो ये जो प्रीमियम है वो 55 का 55 पॉइंट से मूव हो जाएगा, इसका 55 पॉइंट से मूवमेंट हो जाएगा, मतलब 55 रुपये का प्रीमियम जो है वो 110 पर पहुंच जाएगा। अगर उसने क्या करा उसने 110 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया तो 110 पॉइंट का मूवमेंट मतलब क्या, अगर मार्केट 25,400 पर दिख रही है, इसका मतलब मार्केट अगर 25 आपको 290 के पास में दिख जाए, ठीक है, 290 280 के बीच में दिख जाए, तब जाके इन लोगों को क्या होगा, तब जाके इन लोगों को पैनिक होना स्टार्ट होगा, क्योंकि इनकी 50 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है ना, जो इन्होंने आज 50-55 पे सेल की है, वो कहाँ पे होगी, वो 110 के आसपास होगी, समझो बात को, वो 110 के आसपास, तब जाके इनको पैनिक होना स्टार्ट होगा। अब आप देख लो कि इतना मूवमेंट आ सकता है क्या, अगर इतना मूवमेंट आ रहा है तब आपको शॉर्ट कवरिंग के भी चांसेस बनते हैं। लेकिन क्या होता है नॉर्मल डेज के अंदर, क्या होता है जब इस तरीके का मूवमेंट हो जाता है कि मार्केट क्या है आपका ऊपर की साइड बैठ चुका है, तो और दूसरी स्ट्राइक प्राइस के अंदर भी क्या है अपना ओवाई काम करना स्टार्ट कर देता है, वहां पे आपके कुछ और सारी रूल्स जो है लगना स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं पे क्या होता है दूसरी जगह पे जाके वो सेल करना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको फिर दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप इसको एक्सपायरी से एक दिन पहले यूज करोगे, तगड़ा वाला बहुत अच्छे से काम करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मजे तरीके से। अगर आपको ये सिस्टम दिख रहा है कि यार ऐसा कुछ हो रहा है और स्ट्राइक प्राइस वहां पे हमारा लेवल जो है ब्रीच हो रहा है, तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन नॉर्मल डेज में क्या है, नॉर्मल डेज में ये जो रेंज है ना वो बड़ी होती है कि मार्केट को 110 पॉइंट मूव करना पड़ेगा। अब 110 पॉइंट मूव करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी होगी। अब अगर उस एक्सपायरी से एक दिन पहले बचे क्या है, 20-30 रुपए का प्रीमियम बचा है ना, तो मात्र मार्केट जो है 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट भी अगेंस्ट आपके मूव कर गया तो आपकी हालत खराब होने वाली है। लेकिन नॉर्मल डेज में 110 पॉइंट 200 पॉइंट 150 पॉइंट मूवमेंट चाहिए। अगर 150 पॉइंट के मूवमेंट में क्या हो जाता है, नॉर्मली क्या हो जाता है, सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ जाती है। तो इसलिए क्या होता है, वो वाला जो लेवल होता है नॉर्मल डेज में, ठीक है, एक्सपायरी के एक दिन पहले का सिचुएशन मैंने आपको पहले समझाई। नॉर्मल डेज में अगर ये 85,000 इन्होंने सेल किया है तो ये बहुत पावरफुल सपोर्ट की तरह एक्ट होता है, इंस्टीड ऑफ नॉर्मल रेजिस्टेंस, मतलब इंस्टीड ऑफ वीक। ये इसको हम वीक नहीं बोल सकते कि ये लोग वीक हैं, ये लोग स्ट्रॉन्ग हैं, बिकॉज क्या है, इन्होंने एक हैवी प्रीमियम सेल किया है, इनके पास अच्छा खासा कुशन है, इनके पास अच्छा खासा कुशन है कि मार्केट कितना थोड़ा और नीचे भी चला जाए तो इनके स्टॉप लॉस को हिट करने में इसको टाइम लगने वाला है। हो सकता है कि वो जो स्टॉप लॉस वो ना हिट हो और ये 85,000 लोग जो है यहां पे और बिल्डअप होता चला जाए, और ये और बिल्डअप होते होते ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाए और मार्केट आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल वहां से प्लान कर दे। अब ये चीज आपको समझ में आ रही है कि भाई एक बात मुझे समझ में आ गई यहां से कि अगर नॉर्मल डेज में यहां पे इस तरीके का 50% से ज्यादा कुछ आपको दिखता है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह। ऐसे ही अगर आपको यहां पे कुछ 45,000 दिख रहा है, ठीक है, हालांकि ये अब ये देखो 64,000 है, ठीक है, ये नए लोग 64,000 जुड़े हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लगभग आपका 50% से ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो 25,800 जो है ना आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है कल के लिए, बहुत तगड़े वाले रेजिस्टेंस। अब लेकिन क्या है कि ये एटीएम से बहुत दूर है, ये इतना काम नहीं करेगा। ये देखो 25,400 पे, ये है मेन चीज। 25,400 पे क्या है, 25,400 एटीएम है एट द मनी पे 85,000 लोग नए ऐड हुए हैं, जो कि क्या है टोटल का 50% से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल डेज की तरह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर बिल्कुल मैं आपको सुन लो अभी भी बता रहा हूं, 25,400 हो सकता है अभी ये दिन निकल जाएगा, आप सैटरडे को देख रहे होगे, अगर बिल्कुल समझ लो 290 के पास में 280 के पास में मार्केट आ जाती है तो डेफिनेटली इन लोगों को पैनिक हो सकता है और मार्केट के अंदर आपको फिर एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है ये, इससे ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझाएगा आपको। ये बहुत ही सिंपल, मतलब ये चीज है कि हाँ हाईएस्ट ओआई है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, मान लिया, हाईएस्ट ओआई है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, मान लिया। लेकिन चेंज इन ओआई का जो गेम है, अगर आपने इसको समझ लिया और अपने सिंपल कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लिया तो आपको महीने के अंदर 2 या 3 दिन इतने बड़े शॉर्ट कवरिंग के मूव मिल जाएंगे ना, जो आपको, और ये बाइंग के अंदर बहुत पावरफुल होते हैं, मतलब आपको बाइंग में इतना बड़ा वाला पैसा बना के दे देंगे कि आपके सारे जो लॉसेस हैं पिछले 2-3 महीने के वो भी भरते हैं। जो हमने देखा था, आपको याद होगा, ये वाला जो मूव आया था, कहां पे आया था, यहां पे, ठीक है, इधर मैं लेके आता हूं आपको, ये वाला मूव हमें याद होगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो यहां पे ये जो मूव आया था, यहां से मूव स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहां से मूव स्टार्ट हुआ था और यहां पे वो शॉर्ट कवरिंग आई थी। इसके बाद और बड़ा मूव आपको देखने को मिला, ये पूरा शॉर्ट कवरिंग का मूव है, यहां से यहां तक का जो मूव आपको दिख रहा है ना, कंप्लीट शॉर्ट कवरिंग का मूव है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर आप सिंपल कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लोगे ना डिसिप्लिन होके, तो आपको इस दुनिया में कोई भी रोक नहीं सकता। बस दिक्कत कहां पे है, आप डिसिप्लिन नहीं हो पाते। मेरी वीडियो देख ली, होती है मोटिवेट, मजा आ गया सर, अच्छा लगा, फिर दूसरे के कुछ देख लिया, फिर उस कॉन्सेप्ट के पीछे भग गए। आपको एक कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा
पड़ेगा, उसको मास्टर करना पड़ेगा, उसको अपना बनाना पड़ेगा। चक्कर क्या है कि आप भटक रहे हो एक कॉन्सेप्ट से दूसरे पे, वहीं पे जाके फंस रहे हो। ठीक है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और मुझे समझाना है, बिकॉज क्या है कि मुझे आपको पूरा मास्टर क्लास देनी है, तो एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे, वो होता है पुट कॉल रेशियो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पुट कॉल रेशियो कैसे निकालते हैं वो आपको समझा देता हूं। पुट कॉल रेशियो क्या होता है, पीसीआर बोलते हैं। पी मतलब पुट, सी मतलब कॉल, और ये होता है रेशियो, आर मतलब रेशियो। पुट कॉल और पुट का कॉल का रेशियो। ठीक है, पुट यहाँ पे टोटल कितनी है, अब देखो कुछ पुट कॉल रेशियो का रेशियो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे टोटल नीचे आ रहे होंगे। ठीक है, ये आ रहा है आपका टोटल में, ये आपकी पुट है, ये टोटल में आपका कॉल है। ठीक है, तो पुट क्या है आपका 193617 ठीक है, पुट डिवाइड बाई कॉल क्या है 1771 ठीक है 015। ठीक है, अब इसको आप निकाल लोगे, डिवाइड करके खुद निकालना है। एक बार मैं भी यहाँ पे आपके सामने डिवाइड कर देता हूँ। मुझे भी ऐसे भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है मेरी, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, और कैलकुलेटर यूज करके मैं दिखा रहा हूँ 193617 डिवाइड बाई 1771015। ठीक है, तो आया क्या 1.09। ठीक है, ये क्या पुट कॉल रेशियो आया 1.09। ठीक है, ये मुड़ा पुट कॉल रेशियो आया। मुझसे कई लोग पूछते हैं सर पुट कॉल रेशियो कैसे निकालते हैं, तो ये है। ठीक है, बाकी आप क्या कर सकते हो, और आपको बेटर पुट कॉल रेशियो निकालना है, तो जो मैंने आपको बताया था इंट्राडे के लिए, आप टॉप 5 जो ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है उनको ले लो, टॉप 5 स्ट्राइक प्राइस कॉल की ले लो, और उनको देख लो, उनका टोटल कर लो, यहाँ पे आपको टोटल मिल जाएगा, उनका टोटल यहाँ से कर दो, इसका टोटल यहाँ से कर दो, आपको पुट कॉल रेशियो एकदम क्लियर निकल जाएगा कि भाई ये है पुट कॉल रेशियो असली। अगर ये बिल्कुल आपको झुका हुआ दिखता है, कौन सा, ये वाला जो मैं अभी आपको बताऊं किस साइड झुका हुआ दिखता है, अगर ये आपको 1.5 से ऊपर दिख रहा है, ठीक है, या 0.5 से नीचे दिख रहा है, 1.5 से ऊपर दिख रहा है, मतलब क्या हो गया कि भैया आपका पुट कॉल पुट जो है बहुत ज्यादा सेल कर रखी है लोगों ने। ठीक है, मतलब मार्केट ऊपर की ऊपर भाग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट के अंदर एक जो है शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, या मार्केट नीचे भाग रहा है, इसका मतलब लोगों ने कॉल दबा के सेल कर रखी है, और कॉल जब दबा के सेल कर रखी है, इसका मतलब मार्केट नीचे गिरी जा रही है, तो एक प्यारा सा रिवर्सल यहां से बन सकता है, यहां से भी एक प्यारा सा रिवर्सल बन सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत आप अच्छे से यूज कर सकते हो, मैं बहुत पावरफुल तरीके से इसको यूज करता हूं। मेरी वीडियो के अंदर मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ये पुट कॉल रेशियो इस समय पे चल रहा है। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो 1.5 और 0.5। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो आप, जो 5 स्ट्राइक प्राइस है ना, जो ऊपर की 5 स्ट्राइक प्राइस है, जैसे मान के चलो अभी क्या है 25,400 है। ठीक है, ये आप 25,400 है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर की कितनी लेनी है 25,400 एट द मनी, इसके बाद लेने 25,300। ठीक है, यहाँ पे हमने 25,300 ले ली, 25,200 ले ली। ठीक है, आपको एक्सेल में लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, 200 ले ली, फिर आप 25,100 ले लो, यहाँ पे आपको 25,100 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप 25,000 भी ले सकते हो, यहाँ पे 25,000 ले लिया। ठीक है, उसके बाद आप ले लो 24,900। ठीक है, 24,900 हमने ले ली, तो ये क्या हो गया, ऊपर की 5 स्ट्राइक प्राइस ली, 1 2 3 4 5, ऐसे नीचे लेके लो 500 600 700 800 900। ठीक है, ऐसे करके 500 600 700 800 900। ठीक है, ऐसे करके आपने ऊपर की 5 ले ली और नीचे की 5 ले ली, और ये आपके एट द मनी है। ठीक है, अब आप इसका पुट कॉल रेशियो निकालो, इसका टोटल करो जो भी आ रहा होगा। ठीक है, इसका टोटल करोगे जो भी आ रहा होगा, मतलब इधर आपको पूरा आपको टोटल मिलेगा कि हाँ मुझे पुट कॉल रेशियो मेरा ये। उसके बाद अगर ये 1.5 से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर क्या आ सकता है, मार्केट के अंदर एक जो है ऊपर की साइड मार्केट भाग रही थी, हल्का सा नीचे की साइड मूव आ सकता है। अगर वहां पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मेरा रेजिस्टेंस भी है इसमें। अगर प्राइस एक्शन पैटर्न मिल रहा है कि हाँ यार यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पैटर्न बनना है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक बहुत ही क्लियर एक एंगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है, या इस तरीके का आपको ये एक बेरिश पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, और साथ में क्या है, मुझे दिख रहा है कि मेरा पुट कॉल रेशियो जो है वो 1.5 से ऊपर जा चुका है। इसका मतलब क्या है, तस्वीर बिल्कुल नेगेटिव है। अगर आप चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि यार मैं आपके लिए अपडेट दिया करूं, तो टेलीग्राम पे मुझे नीचे बोल देना कि टेलीग्राम अपडेट। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जाके, कहां पे, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे आपको क्या लिखना है, टेलीग्राम अपडेट। ठीक है, वहां पर मैं इसका अपडेट हर 1 आवर में आपको दे करूंगा कि ये चल रहा है सर। ठीक है, अब उससे क्या है कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अरे भैया ये 1.5 चला है, देखो ये मैं जो भी समझा रहा हूं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपको श्योरिटी दे देती है, लिख के दे देती है, गारंटी दे देती है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट है, मार्केट में लॉसेस होंगे ही, हमें बस अपने लॉसेस को छोटा रखना है, प्रॉफिट को बड़ा करना है, प्रॉफिट को राइड करना है बहुत लंबे तरीके से। स्मॉल स्टॉप लॉस, बड़ा प्रॉफिट, जैसे मतलब यही है एक विनिंग फॉर्मूला। अगर मुझसे कोई ट्रेडिंग एक वर्ड में सीखेगा कि भाई एक वर्ड में मुझे बता दो ट्रेडिंग क्या है, छोटा लॉस लो, बड़ा प्रॉफिट करो, यही है फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है। आप जितना लॉसेस से भागोगे, जितना आप प्रॉफिट्स को छोटा करने की कोशिश करोगे, मैं 95% एक्यूरेसी ले लूं, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करता रहूं, एक बड़ा लॉस आपके सारे प्रॉफिट्स को खा जाएगा, ये बात लिखवा लो। ठीक है, तो छोटे लॉसेस लो, प्रॉफिट बड़े लेने की कोशिश करो भाई, भले ही आपकी विन रेट एक्यूरेसी जो है वो 50% है, 70% है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें क्या देखना है, आप नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे टेलीग्राम अपडेट। जिन जिन का भी मुझे लिखा कि हाँ लोग टेलीग्राम अपडेट चाहते हैं, देन ओनली मैं क्या करूंगा, आपके साथ वो अपडेट दिया करूंगा हर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। हर 1 आवर, कुछ जल्दी नहीं है हमें कि हर बार हर मिनट में देना है, हर 1 आवर में देना है कि हाँ भाई ये 1 आवर में देखा मैंने कि पुटको जो आपका ये दिख रहा है मुझे, तो मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, एक हो सकता है, ध्यान रखना मैं बार बार बोलता हूँ, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती मार्केट के अंदर। तो ये पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा, और आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, तो आप डेली क्या देख सकते हो कि हाँ यार डेली पुट कॉल रेशियो क्या आ रहा है। जैसे अभी हम चेक किया 1.10 है इस समय पे, तो 1.10 हमें दिख गया कि हाँ ये 1.10 है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमें क्या समझ में आ गया कि मार्केट के अंदर जो है ना अभी स्टेबिलिटी है, पुट कॉल रेशियो बिल्कुल सेफ है। अगर मान के चलो ये 1.5 होता तो मैं आपको बोल देता कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मार्केट ऊपर से आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है। मार्केट के अंदर अगर कोई बेरिश पैटर्न दिखता है तो वहाँ पे आपको कवरिंग मिल सकती है। अगर मार्केट के अंदर ये आपको 0.6 दिखता है, 0.5 दिखता है, मैं आपको बोलता है मार्केट जो है ना बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, तो आपको एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक रिवर्सल दिखा दे छोटा सा। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, चीजों को समझना होता है। ये मेरी पूरी मास्टर क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। होप करता हूं कि यार आप लोगों को ये पसंद आए, ठीक है, समझ में आई है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, हो सके तो जो भी क्वेश्चंस हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छे से लिखना, ताकि मैं क्या करूं जब नेक्स्ट इसका पार्ट बनाऊंगा तो आपके सारे क्वेश्चंस को ले सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।